मंदरज़ेल अलजबरी जुमलों का आद्याज़म बज़र तजज़ी मालूम कर ले। फाइंड HCF आद्याज़म ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन बज़र तजज़ी। तो तजज़ी के तरीके से हमने फाइंड आउट करना है। इसका हल देख ले। अच्छा, इसको हमने फैक्टर बनाने हैं, इसको एक्सपेंड नहीं करना है, तो आपने फार्मूला नहीं लगाना है, आपने सिंपल इसको a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू आई माइनस बी, दैट्स इट। 3 फैक्टर बन गए। अब इसी तरह इसका हमने फैक्टर्स बनाने 3ab प्लस 2b स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि इसमें तीनों में से कोई चीज़ हम कॉमन नहीं ले सकते। तो ये बेस्ट जो लग रहा है, देखें ये लगता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो मतलब ए और बी दोनों इसमें शामिल है। तो ये जो इस मिड टर्म को जो है इसमें हम वो मेथड देखिए, कॉमन आप लगाए नहीं हो सकता, इसका पेयर बनाए कॉमन निकाले भी नहीं हो सकता। तो मेथड इसको फार्मूले में भी आप चेंज नहीं कर सकते, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर वो बच जाता है। उसके बाद जो मरहला आ जाता है, वो बड़ा मशहूर सा तरीका है, वो है मिड टर्म को स्प्लिट करने का तरीका, ठीक है। ये मिड टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। अब इसको इस अंदाज से स्प्लिट करेंगे, इस तरह 2 हिस्सों में लिखेंगे 2 टर्मों की सूरत में, कि अगर जमा कर ले यही चीज़ आ जाए और मल्टीप्लाई कर ले इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 1 इंटू 2a स्क्वायर b स्क्वायर। या सिर्फ कोफिशिएंट का अगर आप ले ले, सिर्फ कोफिशिएंट की अगर आप बात कर ले तो ये क्या आ जाएगा, यानी अगर मल्टीप्लाई कर ले हमारे पास ए प्लस कर ले क्या आना चाहिए, प्लस कर ले -3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें +2 आना चाहिए, क्योंकि 1 इंटू 2। तो वो कौन सा 2 टर्म हो सकते हैं? यस, सिंपल वो ये है कि -1 -2। देखें -1 -2 जमा कर ले -3 आ जाएगा, -1 इंटू -1 +2 आ जाएगा। तो ये चीज़ आ गई। चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उसके नीचे ये a स्क्वायर, तो लिहाजा इसकी जगह हम लिख सकते हैं ab - 2ab, ठीक। -ab - 2ab यानी -1ab है। 1 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये खुद कह रहा है कि मैं 1 हूँ। तो -1ab - 2ab = -3ab। तो हमने कोई इजाफा नहीं किया, ये 2b, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, और जमा कर ले ये चीज़ आ जाएगी। अब आप इसका पेयर बना सकते हैं, ये पेयर और इसका अलग पेयर, ठीक। ये इसका पेयर बनाए तो इसमें से कॉमन क्या है, ए कॉमन निकाला, यहाँ पर a स्क्वायर 1 बच गया, यहाँ पर b बच गया, कॉमन निकालेंगे, निकाल लिया a को, यहाँ पर माइनस कॉमन निकाले और साथ साथ 2 निकाले और b कॉमन निकाले। ये यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ a बचा, और चूंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस प्लस में तब्दील हुआ। यहाँ पर प्लस है तो चूंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस आ गया, साइन चेंज हो जाए। यहाँ पर क्या है, b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर यानी b इंटू बी, एक b बच जाएगा, दूसरा b यहाँ पर हमने कॉमन लिया। अब देखिए जब आप पेयर बनाते हैं तो इस तरह सही पेयर बनता है, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आ जाती है वो बिल्कुल सेम होता है दोनों में, ठीक है। अब ये आपने कॉमन लेना है, a माइनस बी कॉमन लिया, a माइनस बी हमने कॉमन लिया, फिर अपनी तरफ यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। यहाँ पर जो बाकी जो 2 टर्म बचा a और -2b ये बच गए, ये फैक्टर्स की सूरत में बन गए, ये फैक्टराइज हो गया। तो दूसरा टर्म भी फैक्टराइज हो गया। तीसरा काम हमने क्या करना है, HCF फैक्टराइज हमने कर लिया, अब हमने HCF मालूम करना है, यानी आद्याज़म इंग्लिश में कहते हैं उसको HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या चीज़ है। तो आप कॉमन देख लें, देखिए ये a माइनस बी यहाँ पर भी, a माइनस बी यहाँ पर भी है, तो यहाँ से a माइनस बी हमने निकाला, ये चीज़ ब्रैकेट लगाए ना लगाए फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी ये यहाँ पर है, यहाँ पर 2 और भी है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है। तो अगर एक से ज़्यादा कॉमन हो तो आप क्या करते हैं, उनमें से कॉमन लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, वो HCF बन जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि एक ही कॉमन है, ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब इस वजह से इसको ब्रैकेट में लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहरहाल दैट इज़ आवर आंसर, ठीक। इसका सलूशन देख लें। तो पहला काम
ये पहले रकम दी गई पहला पॉलिनोमियल, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज किस तरह करेंगे, देखिए बिल्कुल लग रहा है कि आप इसको 36 को आप लिख सकते हैं 6 × 6 यानी 6 स्क्वायर आप लिख सकते हैं। सो 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। अब आपके पास फार्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बिल्कुल उसी शक्ल की है। यह आ जाएगा हमारे पास y माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6 यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये चीज़ बन गई। अब अगले की बारी है y स्क्वायर ये जी। आप इसको देख ले कि इसमें कॉमन भी नहीं है तीनों में कोई चीज़, कोई टर्म या कोई वेरिएबल। अच्छा, दूसरा फार्मूले की सूरत में भी अब चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर नहीं बन सकता। तो जो बेस्ट मेथड है इसके लिए स्प्लिट मेथड। 10y को इस तरह दो हिस्सों में स्प्लिट करना है कि जमा कर ले -10y आ जाए और मल्टीप्लाई कर ले प्लस 24 आ जाए। तो वो कौन कौन से हैं, y स्क्वायर माइनस, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 6y माइनस 4y। देखिए जो दोबारा जमा कर ले 6y माइनस 4y, दोबारा ये चीज़ आ जाएगी। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 × 4 6 चौक 24, ये 24 इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है। ये अगर आपने नहीं समझा है तो चैप्टर 5 अच्छी तरह से देख ले, 5.2 में ये सारा हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है, तो आप उसको देख लें। बाकी सवाल समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नए आने वाले व्यूअर्स वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसे हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब इन दोनों का पेयर बनाए, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ये पेयर बन गया। y कॉमन है तो y, यहाँ पर क्या बचा 6 बचा। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, -4 कॉमन, -4, तो यहाँ पर y बच जाएगा +4, यहाँ पर ये साइन चेंज होगा। अब 24 को 4 पर डिवाइड करें, क्या आ जाएगा 6, ये यहाँ पर 6 बच गया। और ये देखिए ये दोनों सेम है, तो ये आप कॉमन निकालेंगे y माइनस 6, अपनी तरफ ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। ब्रैकेट लगाने के बाद ये जो y और -4 बच गया यहाँ पर आप लिख लेंगे। तो ये दोनों फैक्टर बन गए इसके भी। अब आखिरी काम, नाउ देयरफॉर क्या हमसे पूछा है HCF, वो भी फैक्टराइजेशन की तरफ। फैक्टराइज हमने दोनों को हमने फैक्टराइज कर लिया, अभी हम HCF मालूम करना है। देयरफॉर HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जिसको उर्दू में कहते हैं आदि आज़म, आप इनमें से कोई एक लिख लें। दैट इज़ द प्रोडक्ट, इसकी तारीफ हम क्या करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स इन द पॉलिनोमियल्स। दो या दो ज़्यादा पॉलिनोमियल में जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनका हस प्रोडक्ट, दैट गिव्स यू द HCF। अब देखना ये है कि इनमें से कितने कॉमन फैक्टर है। y माइनस 6 यहाँ पर भी है, y माइनस 6 यहाँ, तो दोनों में y माइनस 6 है। ये चीज़ यहाँ पर y प्लस 6 है, यहाँ पर क्या है y माइनस 4 है, तो दूसरा कॉमन नहीं है। अगर दूसरा कॉमन होता तो उसको भी हम आकर इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते, तो जो प्रोडक्ट निकल आता वो HCF का बराबर होता है, ठीक है। तो अब चूँकि कोई इन दोनों के इसके अलावा y माइनस 6 के अलावा इन दोनों में कोई और दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही हमारा क्या है HCF है, और दैट इज़ आवर आंसर, ठीक। y³ टू 8 को क्या लिख सकते हैं क्यूब की सूरत में, क्योंकि कोई दूसरा शक्ल नहीं है जी, कोई और शक्ल इसमें का नहीं बन सकता, तो इसका लिख सकते हैं 2³ क्यों, क्योंकि 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 = 2³ अच्छा, अब इस शक्ल का हमारे पास फार्मूला है और वो है a³ माइनस b³, और ये फैक्टर्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये a माइनस b, उसके बाद क्या है a² प्लस ab प्लस b², ये चीज़ a और b दो रकमें हैं। अब ये जैसा ये और ये क्या आ जाएगा, अब यूँ समझे ये a ये हमारा b है, तो क्या आ जाएगा y माइनस 2 इस फार्मूले के मुताबिक। फिर उसके बाद क्या होगा y का मुरब्बा प्लस y इंटू 2, फिर प्लस 2 का स्क्वायर इसके मुताबिक जी। तो क्या आ गया हमारे पास y माइनस 2 y² प्लस 2y
प्लस 4, ये चीज़ बन गई। अच्छा जी, अब इसको मज़ीद अगर आप देख ले, अगर फैक्टराइज हो गए तो अब मज़ीद आप फैक्टराइज इसको कर लें, लेकिन ये फ़िलहाल फैक्टराइज मज़ीद नहीं होता है, तो इतना ही आ गया। ये आ गया हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट इसकी बारी है, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10, यहाँ पर 10 है ना। अब 7 की जगह ऐसी रकम लिखनी कि जमा कर ले -7 आ जाए और मल्टीप्लाई कर ले +10 आ जाए, क्योंकि 1 है, 1 × 10 कितना आ जाएगा +10, और जमा कर ले -7 आ जाए। वो कौन सी दो रकमें? बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह है, -5y माइनस दोनों को जमा कर ले क्या आ जाएगा -7, और दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस इंटू माइनस प्लस 5 × 2 = 10, जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो ये चीज़ आ गई। अब इनका पेयर बना, ये पहले दो में से y कामन निकाले तो y -5 आ गया। इन दो में से -2 कामन निकाले, -2 कामन निकाला तो बाकी y बचा यहाँ पर प्लस, ये माइनस में तब्दील होगा, 5 बच गया। ठीक, अब आप देखिए y -5 दोनों में सेम है, तो इसको भी कामन निकाले। अब फिर अपनी तरफ से यहाँ पर ब्रैकेट लगाए, फिर y और -2 जो बच गए आप इसको यही रखें। ये दोनों पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गए। अब हमने मालूम करना है आद्याज़म या HCF। देयरफॉर तीसरा काम HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है कि दोनों में आपने कॉमन फैक्टर ढूंढना है और कॉमन फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई करना है जी। कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है? y -2 देखे, यहाँ पर भी है y -2, यहाँ पर भी है। बाकी सिर्फ यही एक कॉमन है दोनों में, ये चीज़। बाकी यहाँ पर एक और फैक्टर इसका अलग है, दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा, तो यही हमारा क्या है जी, दैट इज़ आवर आंसर एंड दैट इज़ आवर HCF। ठीक, इसमें आप देख ले आनका, इसमें आपने 3 पॉलिनोमियल दी गई, एक ये दूसरा ये, तीसरा ये। तो पहला आप देख ले m² n², तो इसका इंतहाई आसान है। ये फार्मूला आप जानते हैं k² - b²। ये इस फार्मूले के मुताबिक आप इसको लिख सकते हैं -b × a + b। तो जस्ट लाइक दैट, तो ये आ जाएगा m - n × m + n, दैट्स इट। अब दूसरे की बारी है। हाँ, थैंक यू। ये अब इसकी बारी है m4 - n4। इसको अगेन आप इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, उसकी शक्ल में चेंज कर सकते हैं। ये देखें, m² होल स्क्वायर फिर n² होल स्क्वायर। अब यहाँ पर m² n² ये a b है, तो क्या आ जाएगा m² - n²। ठीक, यानी a - b × a + b। अगेन आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसी की तरह है, तो आप इसको एक मरतबा आप इसको माइनस की सूरत में लिख सकते हैं और दूसरा प्लस। ये इसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते तो एज इट इज़ रखेंगे। ये अब तीसरा पॉलिनोमियल m6 n6, m6 और n6। इसको सबसे पहले तो आप इसमें चेंज करें, a² - b सूरत में। वो किस तरह कि m³ n², ये तरीका होता है। फिर m³ नहीं, m³ आ गया, ये n³ होल स्क्वायर। ठीक है, m³ स्क्वायर n³ स्क्वायर। देखिए दोबारा मल्टीप्लाई करें, 2 3 = 6, वही 6 से आ जाएंगे। ठीक है, तो अगेन इसी फार्मूले के मुताबिक, इसी आइडेंटिटी के मुताबिक या फार्मूले के मुताबिक इसको हम लिख सकते हैं क्या, m³ - n³ इंटू m³ + n³। ठीक, ये यानी a - b × a + b। फिर ये खुद फार्मूला है हमारे पास, देखा याद है? ये क्या है हमारे पास, a³ + b³। ये आप जानते हैं कि किसके बराबर है,
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। तो ये दो फार्मूले मैंने बताया थे, फार्मूले आप याद कर ले। फार्मूलाज आर द टूल्स, दिस आइडेंटिटीज आर द टूल्स। ये आप याद कर ले, इसके बगैर आप यूँ समझे कि आप एक तरह से दिस आर द टूल्स खुलासा, इसके बगैर ये औजार है मैथमेटिक्स, तो इसके बगैर आपका काम बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पर कि बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी है। तो इस वजह से जो अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में आप बहुत अच्छे हो, तो ये फार्मूलेज, इक्वेशन, सिंबल्स वगैरह आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जब भी जहाँ भी इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ी आप उसको इस्तेमाल कर सको। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों इसी फार्मूले, इन्हीं दोनों फार्मूला की सूरत में ये माइनस वाला और वह क्या है, प्लस वाला। तो क्या आ जाएगा, m माइनस n। ठीक है, ये नीचे वाले का हम इस्तेमाल करेंगे, तो फिर क्या होगा, m स्क्वायर प्लस m इंटू n प्लस n स्क्वायर। यहाँ तक इसकी एक्सपेंशन। अब इसके बाद इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, m प्लस n इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस m इंटू n प्लस n स्क्वायर, ये चीज़, ये फैक्टर्स बन गए इसके भी। अब आखिरी काम जो हमने करना है, इसमें क्या करना है, यस, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में आप देख ले कॉमन फैक्टर कौन कौन से देख रहे हैं, जो तीनों में मौजूद हो। देखिए ये और ये, ठीक है। दूसरा देखें, ये इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो m माइनस n तीनों में है, m प्लस n तीनों में, तो इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा m माइनस n इंटू m प्लस n, ये दोनों। अब अगेन ये दोनों किसके बराबर, इसको अगर आप मुख्तसर कर ले तो ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो ये एक तरह से ये हमारा HCF बन गया। ठीक, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको आप अच्छी तरह से समझे, फिर उसके बाद आप खुद भी प्रैक्टिस कर लें।